बैक टू साइकिक ब्लॉगिंग। तो आज का जो वीडियो है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था कि आज हम ईसीटी या फिर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बारे में बात करेंगे, या फिर जिसको कॉमनली शॉक थेरेपी बोलते हैं, जो मूवीज़ में दिखाते हैं कि यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक करंट कैथोड और एनोड रखते हैं और पेशेंट ऐसे ऐसे करके कांपता है और उसे करंट दिया जाता है। तो इस चीज़ में सच्चाई कितना है? क्या सच में हम पेशेंट्स को ऐसे टॉर्चर करते हैं, और अगर कर रहे हैं तो क्यों टॉर्चर कर रहे हैं? तो इस वीडियो का आइडिया इस पार्ट से आया कि जब मैं भी साइकेट्री में नहीं थी तो एक रहता है थॉट प्रोसेस ईसीटी के बारे में कि सच में ही पेशेंट को ऐसे करंट दिया जाता है क्या। और यहाँ पे मैंने बहुत पेशेंटों को देखा है कि जब भी उनको बोला जाता है या उनके फैमिली मेम्बर को बोला जाता है कि हम जो ईसीटी ट्राई करना चाहते हैं इस पेशेंट के लिए, तो वो लोग बहुत टेरिफाइड होते हैं। नॉर्मली यूजुअली ऐसे बोलते हैं कि प्लीज़ आप दवाइयों से ट्रीट कीजिए, ईसीटी मत दीजिए, इसको अवॉइड करने का कोशिश कीजिए। तो देखिए, ईसीटी जो है तभी ही सजेस्ट किया जाता है, कभी भी इनिशियली हम ट्राई करते हैं जब तो मेडिसिन से ही ट्राई करेंगे, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी ही स्टार्ट करेंगे। ईसीटी जो है एज अ रिजर्व थेरेपी होता है कि जब दवाई काम नहीं कर रहा है, या मान लीजिए कि बहुत सालों का इलनेस है, उसको सही करने में टाइम लगेगा। क्योंकि देखिए, साइकेट्री में जो भी मेडिकेशन है, आपको समझना है कि वो जो है हमारे ब्रेन में एक बैरियर है, ठीक है, जिसको ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं। कुछ भी जो हम इनटेक करते हैं हमारे ब्लड में वो जा रहा है, तो अगर वो सारा चीज़ें ब्रेन तक पहुंचने लगे तो वो ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है ना। तो इसलिए भगवान ने एक बहुत ही समझदारी करके एक बैरियर बनाया है कि हम सब कुछ क्रॉस नहीं कराएंगे ब्रेन को। तो सिमिलरली जब हम दवाई लेते हैं तो दवाइयों का डोज ऐसे दिया जाता है कि वो धीरे धीरे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाए, ठीक है। तो इसका एक प्रॉब्लम है कि दवाई को काम करने में थोड़ा टाइम लगता है। बहुत जल्दी जल्दी डोज बढ़ाएंगे तो साइड इफेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में, अगर आपको पता होगा कि कुछ साइकेट्रिक सिचुएशन ऐसा होता है कि बहुत सीरियस है, मान लीजिए सुसाइडल थॉट्स बहुत सीवियर है, या फिर बहुत साइकोटिक है, लोगों को मारने का कोशिश कर रहा है, खुद को हार्म करने का कोशिश कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में ईसीटी बहुत अच्छे से काम करता है। तो तभी हम बोलेंगे कि ईसीटी दिया जाता है। अब बेसिकली ईसीटी चीज़ क्या है, क्यों दिया जाता है, और ये ईसीटी चीज़ आया कैसे साइकेट्रिक है। जब भी कोई भी साइकेट्रिक इलनेसेस के बारे में बात होती है तो कुछ कुछ टर्म्स आप लोग सुनोगे, जैसे आप डोपामिन सुनोगे, सेरोटोनिन सुनोगे, एड्रेनलिन सुनोगे। सारे केमिकल्स है जो ब्रेन में है, और ये कुछ 4-5 केमिकल्स है जिसके ऊपर नीचे होने की वजह से मैक्सिमम साइकेट्रिक इलनेसेस होता है। बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर समझे तो ऐसा है। तो ईसीटी जब दिया गया तो देखा गया कि बड़ा मल्टीफैक्टोरियली काम कर रहा है कि जब जो केमिकल्स बढ़ गए हैं उसको कम कर सकता है, जो केमिकल्स कम हो गए उसको बढ़ा सकता है। तो एक जैसे रीसेट बटन है, तो वो रीसेट कर देता है, ठीक है। अब रीसेट करने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगता है, तो हम बोलते हैं कि एक सीजर थ्रेशोल्ड, मतलब करंट देते हुए जाएंगे और एक थ्रेशोल्ड वो रीच करेगा, जिस थ्रेशोल्ड में ये जो ऐसा कांपने वाला जो दिखाते हैं मूवीज में वैसा कांपता है। लेकिन मैं बाद में बताऊंगी कि उसको उससे कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। और जब वो थ्रेशोल्ड रीच होता है तो इसका मतलब कि जो ईसीटी है वो आपके ब्रेन में एक रीसेट बटन दबा रहा है ताकि सब कुछ वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाए। इसके साथ साथ क्या देखा गया है कि ब्लड का ब्रेन में जो ब्लड फ्लो है वो उसको इंक्रीज कर रहा है। फिर जैसे हमारे ब्रेन में बहुत सारे नर्व्स है, आपको पता है कि नर्व्स मिलके ही एक बड़ा सा ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहा है। वो एक नर्व दूसरे नर्व से जो कनेक्शन बना रहा है, वो कनेक्टिविटी वो बढ़ा रहा है ताकि वो आपस में अच्छे से करंट फ्लो हो सके। तो ये सब कुछ देखा गया। और प्लस एक प्रोटेक्टिव फैक्टर, एक BDNF करके एक चीज होता है जो ब्रेन का प्रोटेक्टिव फैक्टर है, उसका प्रोडक्शन भी वो बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ईसीटी आया कैसे, किसी को पता कैसे चला कि करंट देंगे तो साइकेट्रिक इलनेसेस सही हो जाएगा? तो बहुत साल पहले 1800s में एक आदमी था मेड्यूना करके। उस आदमी ने देखा कि जिन पेशेंटों को मिर्गी का बीमारी है उनको कभी ये साइकोसिस या पागलपन का बीमारी नहीं होता, और जिनको पागलपन का बीमारी होता है उनको सीजर नहीं आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इन 2 पेशेंट जिनका डेथ हो गया था उनका ब्रेन का एक पीस लिया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो देखा कि दोनों का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, जिसको ग्लायल सेल्स बोलते हैं, पर उतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाया
कि अगर मैं साइकोटिक पेशेंट में किसी भी तरह से सीजर या मिर्गी का दौरा इंड्यूस कर दूं तो क्या पता उसका साइकोसिस कम हो जाए। तो उसने वही किया, उसने कैम्फर, जो वाइट कलर का कैम्फर होता है ना, उसको मसल में इंजेक्ट किया और पेशेंट को सीजर इंड्यूस किया और देखा कि जिस पेशेंट को बहुत सालों से स्किज़ोफ्रेनिया था उसका सिम्टम एक्चुअली कम हो गया। तो ये बड़ा नया सा डिस्कवरी था। उसके बाद और लोग आए जिन्होंने एनिमल्स पे, पिग्स, डॉग्स, इनमें एक्सपेरिमेंट करके समझा कि कैसे इलेक्ट्रिकल करंट देना है ऐसे कि वो सेफ हो ह्यूमंस के लिए, कि उसकी वजह से डेथ ना हो। लेकिन अभी तक करंट क्या दिया जा रहा था, बिना एनेस्थीसिया के दिया जा रहा था और बिल्कुल मूवीज की तरह ऐसे 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 हो रहा था। तो ये तो बड़ा फ्राइटनिंग सा एक्सपीरियंस था पेशेंट के लिए। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और क्या किया, पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया गया। तो अब भी अगर कोई भी पेशेंट जिसको ऑलरेडी मिल चुका है ईसीटी, अगर आप उनसे बात करोगे तो वो बोलेंगे कि उनको पता नहीं चलता है। जब ईसीटी उनको मिलता है उसके पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है और एक मसल रिलैक्सेंट देता है। तो ये देखिए ऐसे 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 कांप रहा है ना, तो जब मसल कांपता है, मसल जो है आपके बोन से अटैच है, तो ऐसे ऐसे वायलेंटली वो शेक करेगा तो बोन फ्रैक्चर होने का चांस है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मसल्स को हमने एकदम रिलैक्स कर दिया, तो हाथ एकदम ऐसा सीधा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सिर्फ एक बॉडी पार्ट में उसको हम टाइटली ऐसा बांध के रखते हैं और उसमें ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हल्का, सिर्फ वो ऑब्जर्व करते हैं। तो या फ्रैक्चर होने का चांस एकदम कम हो गया, तो उसका एक खराब एक्सपीरियंस है वो कम हो गया। और इंडिया में एक हेल्थ केयर एक्ट 2017 में आया था, तो उन्होंने कंपलसरी बोला, इसको मॉडिफाइड ईसीटी बोला गया, ठीक है, कि आपको एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंट देना है। इसके बिना अगर आप ईसीटी दे रहे हो कहीं पे भी तो उसको इलीगल कंसिडर किया। तो कहीं पे भी अगर ईसीटी दिया जा रहा है इंडिया में तो वो मॉडिफाइड ईसीटी ही होगा मोस्टली। आप डॉक्टर से पूछ सकते हो, आपको जो नर्सिंग स्टाफ होती है वो आपको बताती है ब्रीफ में। ईसीटी कभी भी देने से पहले जो है पेशेंट के गार्जियन या फिर अगर पेशेंट खुद केपेबल है अपना डिसीजन लेने के लिए तो उनसे साइन लिया जाता है। तो साइन लेने के पहले आपको एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर आप बाद में ये वीडियो देखते हो, आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप उन लोग से पूछ सकते हो, तो आपको बताएंगे कि हाँ मॉडिफाइड ईसीटी ही दिया जा रहा है, आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि ईसीटी एब्सोल्युटली परफेक्ट एक चीज़ है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है और देंगे तो सब एकदम ठीक हो जाएगा, मैजिकल सा कुछ चीज़ है? तो ऐसा नहीं है। ईसीटी का इफेक्ट जो है टेम्परेरी होता है। जैसे मैंने पहले बोला कि फास्ट रिस्पॉन्स, जल्दी जल्दी उसको ठीक कराने के लिए हम ईसीटी देते हैं। कुछ कुछ पेशेंटों में मेंटेनेंस ईसीटी होता है कि जिनमें देखा गया है कि दवाई काम ही नहीं कर रहा है, तो बड़ा लंबे टाइम के लिए 1 साल 2 साल, महीने में 1 बार, महीने में 2 बार ऐसे ईसीटी दिया जाता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ईसीटी जो है 6 से लेके 8 सेशन होगा ईसीटी का, ऐसा 1 दिन या 2 दिन छोड़ छोड़ के ईसीटी दिया जाता है। और जैसे पेशेंट कंट्रोल में आ जाता है उसके बाद हम फार्माकोथेरेपी या फिर दवाई से ही कंटिन्यू करते हैं पेशेंट को, ठीक है। अब बात आते हैं साइड इफेक्ट, क्या क्या मेन साइड इफेक्ट होता है। तो ईसीटी का साइड इफेक्ट एक होता है मेमोरी को, वो मेनली इफेक्ट करता है, और नॉन मेमोरी के एस्पेक्ट में होगा कि जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का टाइम है, मैं आपको कोई नया इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करती हूँ, कितना जल्दी आप उसको कैच करोगे, प्रोसेसिंग टाइम, वो थोड़ा इफेक्ट होता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन मतलब मैं कोई टास्क है, मान लीजिए मुझे खाना बनाना है, तो खाना बनाने का एक प्रोसेस है कि मैं सोचूंगी आज मुझे मलाई पनीर बनाना है, तो मैं मलाई खरीद के लाऊंगी, मैं पनीर खरीद के लाऊंगी। मुझे 4 लोगों के लिए खाना बनाना है तो कितना पनीर मुझे चाहिए, कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो मैं एक पूरा थॉट प्रोसेस जाता है एक कोई भी काम करने में। तो इसको एग्जीक्यूटिव फंक्शन में बोलते हैं, उसको थोड़ा हैम्पर करता है। लेकिन अगेन ये सब चीज़ें टेम्पररी है। मैक्स टू मैक्स देखा गया है कि 6 महीने तक इफेक्ट होता है। मेमोरी भी एंड्रोगेट मेमोरी, मतलब मेरे को ईसीटी दिया गया, ईसीटी देने के बाद जो चीज़ें मैं नए तरीके से सीख रही हूँ उसको वो अफेक्ट कर सकता है 2 हफ्ते के लिए, उससे ज़्यादा यूजुअली नहीं होता है। और जो पहले का मेमोरी है, पहले की चीज़ें जो मुझे पता था उसको रिकॉल करने के लिए थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है 6 महीने तक। कुछ कुछ केसेस में देखा गया कि 2 से 3 साल तक होता है। लेकिन अगेन ये
जो बड़ा रेयर है कि उससे ज़्यादा वो एक्सटेंड कर जाएगा। जो बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है वो है कि टेम्पररी बीपी जो है शूट करता है। तो कभी भी ईसीटी दिया जाता है उसके पहले जो है एनेस्थेटिस्ट जो है वो आके चेक करता है कि बीपी वगैरह नॉर्मल है क्या। अगर आपका हाई बीपी है तो आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और एक और सबसे बड़ा कॉमन है कि ईसीटी देने के बाद हेडेक होता है, थोड़ा बॉडी पेन वगैरह होता है, तो उसके लिए अगेन आप अगर बोलते हो तो फिर दवाई दिया जाता है। ये दो चीज़ें सबसे कॉमन है। बाकी थोड़ा मेमोरी, अटेंशन, ये सब प्रॉब्लम होता है, पर अगेन हम आपको यही बोलते हैं कि अब थोड़ा टाइम दीजिए, 2 हफ्ते का टाइम दीजिए, ये चीज़ें सही हो जाएगा। तो इस वीडियो से अगर आप कुछ चीज़ सीखना है वो ये है कि ईसीटी से डरना नहीं है, बहुत हेल्पफुल चीज़ है। ओल्ड एज मतलब लोग जो बहुत 60 अबव है उनमें जब डिप्रेशन होता है तो ईसीटी बहुत अच्छे से काम करता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ में ईसीटी दिया जाता है क्योंकि आपको पता है कि प्रेगनेंसी में मेडिकेशन, आप जो भी मेडिकेशन लोगे उसका कुछ परसेंटेज बेबी को जाता है ना। तो अगर पहले ईसीटी में अच्छा रिस्पॉन्स किया है तो हम प्रेग्नेंट वुमेन में भी ईसीटी देते हैं। बच्चों में लेस देन 18 ईयर्स में अभी तक अलाउ नहीं है, इंडिया में तो नहीं है, बाहर मुझे नहीं पता। अगर इंडिया में आपको देना है, अगर आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बोर्ड बैठती है, रिव्यू बोर्ड बैठती है, उनको हमें लेटर भेजना होता है। तो उसका थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो लेस देन 18 ईयर्स हम प्रेफर नहीं करते। बाकी सब में ईसीटी मोरलेस बहुत सेफ चीज़ है, ठीक है। तो अगर आपको ईसीटी रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, मैं उसे सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे ईसीटी में करंट लिया जाता है ना, वैसे अभी नए नए थोड़े और टेक्निक्स आए हैं जिसमें एक मैग्नेटिक फील्ड सेट किया जाएगा या कुछ डिवाइस है जो आपके ब्रेन में इंसर्ट किया जाएगा। तो जो ईसीटी रिलेटेड साइड इफेक्ट हो रहा है या ईसीटी देने में जो टाइम ड्यूरेशन है उसको शॉर्ट करके, साइड इफेक्ट्स को और कम करके नया नया प्रोसीजर आया है मार्केट में। ऑल्दो पूरे इंडिया में हर जगह अवेलेबल नहीं है, पर आप दिल्ली में जाओ तो दिल्ली के हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, निमहांस में अवेलेबल है, सीआईपी रांची जो है वहाँ पे भी अवेलेबल है। तो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि साइकेट्री का फ्यूचर यही है। हम लोग शिफ्ट करेंगे सिर्फ फार्माकोथेरेपी तक रिस्ट्रिक्ट ना करके, ये जो बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स है इनका कैसे यूज़ किया जाए, तो उनसे डरना नहीं है, उनको कैसे इस्तेमाल करके आपको कैसे फ़ायदा होगा, हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।